कॉपर की बात करें हम, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होता है तो फॉर्म करता है कॉपर 2O, CO2O, मतलब कॉपर 2 ऑक्साइड एक ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड होता है, ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है, वेलकम। कैसे हो सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आज मेटल नॉन मेटल का पहला चैप्टर है। हम ऐसे पेज पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लिए, तो आप लोग वो वीडियो देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं फॉर CBSE 2024। तो आज मेटल नॉन मेटल हम देखेंगे, पार्ट नंबर 1 मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ पेपर पेन लेके बैठो, साथ साथ लिखते चलो। अच्छे लगे लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पहले मेटल्स हम किससे बोलते हैं? सीधी सीधी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को शेयर करें उसको हम मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक या तो दो या तो तीन, ठीक है ना। तो मेटल से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो मेटल दे हैव शाइनी सरफेस। NCERT को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, वहां पे लिखा है, हर एक लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड कर लो, बहुत काम में आएगा, प्रैक्टिस कर लेना। वहां पे लिखा है दे हैव शाइनी सरफेस। ठीक, मेटल्स को हमें क्या करना होता है? स्टडी करने से पहले सैंड पेपर से रब करना होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वी हैव टू रब विथ सैंड पेपर। क्यों? अब बोलोगे क्यों सैंड पेपर से क्यों हमें रबिंग करना होता है? क्योंकि मेटल्स हमेशा ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइंड होके मेटेलिक ऑक्साइड प्रेजेंट कर लेता है, ठीक ना। तो मेटल्स को हमें पढ़ना है, तो देयर स्टैंडिंग सर्विस को लेकर हमें पढ़ना है। तो हमें पहले क्या करना होगा? वी हैव टू रब देयर सरफेस विथ सैंड पेपर, ठीक है ना। कॉमनली क्या होता है? हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होके कोई मेटेलिक ऑक्साइड बना लेता है, उसको हमें पहले रिमूव करना होता है, ठीक। फिर हमें शाइनिंग सरफेस दिखाई देगा। हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर 2, they are good conductor of heat and electricity. They are good conductor of heat and electricity. They are good conductor of heat and electricity. They have high melting points. They have high melting points, ठीक है ना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर, एनसीईआरटी लाइन यहाँ पे सिल्वर एंड कॉपर। दे आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर को रैपिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम PVC यूज करते हैं। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक रबर लाइक मटेरियल। ये एक रबर लाइक मटेरियल, इससे हमें कोटिंग बनाना होता है मेटल वायर के अराउंड। जैसे हमारे बॉडी से कोई करंट फ्लो ना कर जाए, ठीक है ना। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक।
दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल मतलब आप मेटल को किसी वायर से आप पास कर सकते हो। एकदम सिंपल एक वायर के थ्रू से आप रबर को ड्रॉन कर सकते हो, मतलब दे आर डक्टाइल। डक्टिलिटी सबसे कौन ज्यादा शो करता है? गोल्ड, ठीक है ना। छोटा छोटा डेटा कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अच्छी तरीके से पढ़ना। और दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब अगर मेटल को आप किसी हार्ड सब्सटेंस से हीट करोगे आपको कुछ आवाज सुनाई देगा, ठीक है ना। इसलिए मेटल का हम बोलते हैं सोनोरस। इसलिए बेल आर मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। स्कूल बेल, इलेक्ट्रिक बेल हम किससे बनाते हैं? हम मेटल से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेटल को कोई हीट सॉलिड सब्सटेंस से हीट करोगे कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद दे आर जनरली हार्ड, दे आर जनरली हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, malleable, they are malleable मतलब मेटल को आप रिपीटेडली हीट करोगे मेटल पतला होता जा रहा है, ठीक है ना, बहुत पतला सा बन जाएगा, उसका हम बोलेंगे malleable। मैलिबिलिटी कौन सबसे ज्यादा शो करता है? गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक। इंपॉर्टेंट छोटा छोटा डेटा लिखा है यहाँ पे, पहले यह नोट कर लो, फिर एक एक करके हम मेटल की प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। चलिए ये लिख लो। Chemical properties, metals and oxygen, metals and oxygen। metals और ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन होता है क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्म करेगा मेटालिक ऑक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्सीजन से अगर कंबाइन होता है दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। अलग अलग मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होना अलग अलग अप्रोच है, ठीक है ना। मतलब सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, द रिएक्शन इज वेरी मच विगोरस, देयर रिएक्शन इज वेरी मच विगोरस, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। दैट्स व्हाई दे आर केप्ट immersed in kerosene oil। सोडियम पोटेशियम की बात करो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। अगर आप आयरन की बात करो आयरन ले लो, आप कॉपर ले लो, दे रिएक्ट इन वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। आप सिल्वर, गोल्ड ले लो, they do not react with oxygen, they do not react with oxygen, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर की बात करें हम, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होता है तो फॉर्म करता है कॉपर 2O, Cu2O, मतलब कॉपर 2 ऑक्साइड एक ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड होता है, ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है।
ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर। आगे हमें प्रूफ करना है बेसिक नेचर। हम क्या करेंगे, कोई मेटेलिक ऑक्साइड ले लेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड, उसके साथ कोई एसिड का रिएक्शन करेंगे, वहां से फॉर्म करेगा सॉल्ट एज वेल एज वाटर। CO2O प्लस ACl, हम क्या दिखने को मिलेगा, Cu Cl2 एंड H2O, एक सॉल्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से समझना। ठीक है ना। कॉपर की रिएक्शन हम देख लिए, मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होता है तो जो ऑक्साइड फॉर्म करता है वो होता है ब्लैक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक है, मतलब एसिड के साथ कॉम्बिनेशन होके रिएक्शन शो करके क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है एज वेल एज रिलीजन वाटर। दिस इज द रिएक्शन व्हिच प्रूव्स मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, पहले ये लिख लो, फिर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। Al2O3 इंपॉर्टेंट, ये ना तो बेसिक ना तो एसिडिक। कैसा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब दोज ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which react with both acid and base, both acid and base। देख लेते हैं पहले कोई एसिड के साथ रिएक्शन, हम देख लेते हैं HCl के साथ। यहां से क्या फॉर्म करेगा, Cl इसको रिप्लेस करेगा, मतलब फॉर्म करेगा AlCl3 और H2O। यहाँ पे इसका जो नेचर है ये होता है बेसिक नेचर, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये अब बन जाएगा एसिडिक। कोई बेस ले लेते हैं NaOH, कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से OH, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H मतलब वाटर, और रिमेनिंग यहाँ पे है NaAlO2, NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है ना, 2 2 2 2Al 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। यहाँ पे इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है एसिडिक। ठीक, हमने देख लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक और एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब एम्फोटेरिक एग्जांपल अगर पूछे एग्जाम में लिख देना एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ZnO और एंड Al2O3। ठीक है ना, ये पहले लिख लो। जनरली क्या होता है, मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
इनसॉल्युबल इन वाटर, याद रखना, इनसॉल्युबल। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कोई ऑक्साइड है जो वाटर में सॉल्युबल है। पहले तो Na कि सोडियम पोटेशियम ले लो, उसका जो ऑक्साइड होता है वो फॉर्म करता है Na2O प्लस H2O, क्या फॉर्म करेगा, NaOH फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2O प्लस H2O फॉर्म करेगा KOH। ठीक है ना, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक करके हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये होता है मेटल ऑक्साइड का साथ, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इंपॉर्टेंट सोडियम एंड पोटेशियम जो ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो आज फिर इतना ही। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, डाउनलोड कर लो, सॉल्व कर लो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे। टिल देन देखते रहो, पढ़ते रहो, सुस्त रहो।